अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए बहुत ही मज़े की रेसिपी लेकर आए हैं जो बहुत ही लजीज और बहुत ही झटपट तैयार हो जाने वाली रेसिपी है। आज हम बेसन भरवा करेले तैयार करेंगे। आपने कीमा भरवा करेले भी खाए होंगे, दाल के भरवा करेले भी खाए होंगे, लेकिन आज हम बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से बेसन के भरवा करेले तैयार करेंगे। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। टाइम ज़ाया किए बगैर हम रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बेसन के भरवा करेले तैयार करने के लिए ये 1 kg हमने करेले लिए हैं, जिसे हमने अच्छे तरीके से वॉश करके छील लिया है। इस तरीके से हमने इसे छील लिया था। ये करेले को हमने अच्छे तरीके से छील लिया है। इसका जो ये छिलका उतरा है इसको हम वेस्ट नहीं करेंगे, नमक लगाकर रख देंगे और जो पेस्ट तैयार करेंगे हम उसमें ये शामिल करेंगे। इससे बहुत ही लजीज करेले तैयार होते हैं। अब इस तरीके से करेले में कट लगा लेंगे। करेले में कट लगाने के बाद किसी चम्मच की मदद से या हैंड की मदद से हम इसके बीज रिमूव कर लेंगे। कोई भी बीज नहीं रहना चाहिए। ये देखें, बिल्कुल अच्छे तरीके से इस तरीके से हम इसे साफ़ कर लेंगे। सारे करेलों को इस तरीके से साफ़ करेंगे। सारे करेलों को अच्छे तरीके से हमने साफ़ कर लिया है। ये देखें, बीज रिमूव कर लिए हैं। 1 टेबलस्पून के करीब हम इसमें नमक लगाएंगे और चारों साइडों पे इस तरीके से नमक लगाने के बाद हम इसे आधे घंटे के लिए रख देंगे और फिर अच्छे तरीके से वॉश कर लेंगे। तब तक हम मसाला तैयार कर लेते हैं। उसके लिए 1/2 kg हमने प्याज लिए हैं, जिसे काट लिया है रफली, और रफली हमने सब्ज़ मिर्चों को काट लिया है। ये हस्बे ज़रूरत हम शामिल करेंगे। ये 1 पाव के करीब हमने टमाटर लिए हैं, जिन्हें रफली चॉप कर लिया है। इन सब चीज़ों को अब हम चॉपर करेंगे। सारी चीज़ों को इक्वल डालते हुए हम इसे चॉपर कर लेंगे। अगर आपके पास हैंड चॉपर हो आप उसकी मदद से भी कर सकते हैं, अगर इलेक्ट्रिक चॉपर हो आप उसकी मदद से भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी चॉपर मौजूद नहीं है तो आप सब्जियों को बारीक बारीक काट लें। ये देखें, इस तरीके से हम सारी सब्जियों को चॉपर कर लेंगे। करेलों के जो छिलके उतारे थे इन्हें नमक लगाकर रख दिया था हमने 10-15 मिनट के लिए। अब अच्छे तरीके से वॉश करके निचोड़ लिया है। इसे भी हम चॉपर कर लेंगे ताकि ये भी छोटे पीसीज में कन्वर्ट हो जाएं। इसे आप ज़रूर ऐड करें, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। आपको एक डिफरेंट जायका मिलेगा। बिल्कुल भी कड़वे हमारे करेले तैयार नहीं होंगे। करेले के छिलकों को भी चॉपर करने के बाद इसमें ऐड कर लेंगे। अब चॉपर को अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे। सारी चीज़ों को चॉपर करने के बाद अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून हम इसमें रेड चिली डालेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी शामिल कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे। 1/2 टेबलस्पून हम इसमें टर्मेरिक ऐड करेंगे। 1/2 टेबलस्पून के करीब इसमें चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून इसमें साबित ज़ीरा जाएगा। 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया ऐड करेंगे। 1/2 टेबलस्पून के करीब इसमें अनारदाना ऐड करेंगे। हस्बे ज़रूरत हम इसमें थोड़ा सा बेसन ऐड करेंगे और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा शामिल करने के बाद हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स करते जाएंगे। आप चम्मच की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैं हैंड की मदद से मिक्स कर रही हूँ ताकि अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। करेलों को आधा घंटा रेस्ट देने के बाद अच्छे तरीके से वॉश कर लिया और इसे निचोड़ लिया है। हैंड की मदद से इस तरीके से दबाकर आप निचोड़ लें। अब हम इसमें पेस्ट की फिलिंग करेंगे। ये देखें, इस तरीके से हम इसे फिल कर लेंगे। इसकी फिलिंग करने के बाद इसके ऊपर हम धागे की मदद से इस तरीके से बल दे लेंगे ताकि जब हम इसे फ्राई करें तो हमारा मसाला जो है वो बाहर की तरफ ना आए। इसे हल्का सा बांध लेंगे। इस तरीके से एक्स्ट्रा मसाला उतार लेंगे। ये देखें, इस तरीके से हम सारे करेलों को भर लेंगे। करेलों को हमने भर लिया है, सारे बांध लिए हैं। अब हम इसे फ्राई करेंगे। ये फ्राई करने के लिए बिल्कुल तैयार है।
करेलों को फ्राई करने से पहले ये हमने जो भरवा करेले के लिए पेस्ट तैयार किया था वो बच गया है, इसे हम फ्राई करेंगे ताकि हमारा अच्छा सा मसाला भी तैयार हो जाए करेलों के साथ। हाफ कप के करीब हम कुकिंग ऑयल लेंगे और इसे अच्छे तरीके से गर्म होने देंगे। घी गर्म हो चुका है, अब हम इसमें मसाला शामिल करेंगे। इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसे हम तब तक भूनेंगे जब तक अच्छी सी खुशबू ना आने लग जाए और इसका हल्का सा कलर भी चेंज हो जाएगा। मीडियम फ्लेम पर हम इसे चम्मच हिलाते हुए फ्राई करेंगे। 10 मिनट के लिए इसे ऊपर से कवर कर देंगे। थोड़ी देर बाद चेक करते हुए इसी तरीके से हम इसे भून लेंगे। बहुत ही मज़े का, बहुत ही खुशबूदार हमारा मसाला भी तैयार हो जाएगा। अगर भरवा करेले तैयार करें और उसमें मसाला ना हो तो खाने का बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता, तो इसलिए आप इतना मसाला ज़रूर बनाएं कि थोड़ा सा बच जाए। मसाला अच्छे तरीके से पक चुका है, आप देख सकते हैं ये गोल्डन कलर का हो चुका है पक पक के। इस पर बहुत ही खूबसूरत कलर आ चुका है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। करेलों को फ्राई करने के लिए हमने घी पहले से चूल्हे पर रख दिया था जो कि गर्म हो चुका है। अब हम इसमें करेले फ्राई करेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसमें करेले डालेंगे, ज़्यादा तेज़ आंच पे हम इसे फ्राई नहीं करेंगे। 5 मिनट हो गए हैं एक साइड से पकते हुए, अब हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत कलर आना स्टार्ट हो चुका है। पूरे घर में इसकी खुशबू फैल चुकी है। बहुत ही मज़े का सालन तैयार होता है, आप बनाकर ज़रूर खाएं और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। करेले बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। 20 से 25 मिनट लगे हैं इन्हें फ्राई होने में। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। ये देखें बहुत खूबसूरत सा कलर आ चुका है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बेसन के भरवा करेले बिल्कुल तैयार हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आप एक दफ़ा इस रेसिपी को बनाकर खाएंगे तो इंशाल्लाह आप कीमा करेले को भी भूल जाएंगे। अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो आगे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और हमें फीडबैक ज़रूर दें कि आपको रेसिपी कैसी लगी। न्यू वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।